एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने हाजिर हूँ डे 7 में जीएस एंड जीके का सेशन लेके। तो जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मैं डे 6 और डे 7 में आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, और वो भी वो क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नागालैंड में हमारी क्या है? पंचायती राज प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ऑप्शन है आपके 1/4, 1/2, 1/3 और 2/3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1952, 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। और भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं 1950। तो 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था। 1951 में हमारे पहले चुनाव हुए थे, या पहली लोकसभा भी हमारी 1952 में बनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन औपचारिक रूप दिया गया? तो ऑप्शन है 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1989 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी ऑप्शन है आपका 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार संशोधित किया गया, और ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, बात कर लेते हैं एनी अदर ऑप्शंस की भी कि ये क्या क्या है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको हमारा जो निजी अधिकार था, उसको निजी अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? सरकारी हमारे निजी अधिकार से हटा दिया गया, और आर्टिकल अनुच्छेद 300 के अंदर उसको डाल दिया गया। मतलब निजी संपत्ति नहीं रख सकता आदमी का, कोई निजी नहीं है, पर्सनल संपत्ति नहीं रही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ था? सिक्किम को किसका राज्य का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं बी ऑप्शन 1989 61वें संविधान संशोधन। तो 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? ये जो संशोधन आया था, ये किस लिए आया था? ये इसलिए आया था कि जो हमारी मतदान की आयु थी, मतदान की जो वर्ष थी, उम्र थी, सीमा थी, वो कितनी कर दी गई? वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? मतलब जो हमारा संविधान है, ये भिन्न भिन्न देशों से मिलकर बना गया है। किसी से कोई चीजें बोरो करी है हमने, कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है। तो ऐसे ही पूछा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कनाडा से हमारी संघीय व्यवस्था ली गई है। बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से हमारा राष्ट्रपति के चयन प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहां से लिए गए, अमेरिका से। और अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अच्छा बात करते हैं रूस। रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, मूल कर्तव्य बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा ऑप्शन नंबर डी। डी से दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना हुआ है, मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितने शब्द हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 40,000, 60,000, 1,17,369 या आपका 1,20,000। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1,17,369 शब्द से मिलकर हमारा संविधान बना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिलाओं के लिए कुछ सीटें मतलब आरक्षित करी गई थी। तो वो कितनी सीटें थी, 12, 13, 15, 17। तो कितनी महिलाएं थी, 15 महिला भारतीय संविधान सभा के अंदर आरक्षित थी, 15 महिलाओं को सीट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जेबी मालवणकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालवणकर। जीवी मालवणकर लोकसभा के पहले स्पीकर रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता ही है राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी। ये कौन थे, ये भारत के पहले निर्विरोध बिगर चुनाव के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन है 54, 63, 66, 80। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 66 के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। बात करते हैं 54। तो 54 में क्या है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है 54 से, राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का होता है आर्टिकल 54 से। आगे जो राष्ट्रपति के शब्द की बात करेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 है उसके लिए। बात करते हैं आर्टिकल 63। तो ये क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कहां है, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में क्या है, मैंने आपको अच्छी तरीके से डे 3 में अच्छी तरीके से संसद पढ़ाया था, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था। आर्टिकल 80 में क्या है, 81 में क्या है, राष्ट्रपति कहाँ है, उपराष्ट्रपति कहाँ है, ये सब चीजें काफी अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस की थी। 80 में क्या है हमारे, राज्यसभा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित है। तो क्या है, 39, 85, 109 या 131। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।